राम द्वारा परशुराम का गर्भ भंजन और परशुराम की आत्मकथा। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जब श्री राम मैथिल देश से निकलकर 12 कोस आगे बढ़े, तब राजा दशरथ को अति घोर अपशकुन दिखाई दिए। तब वे नमस्कार करके वशिष्ठ जी से कहने लगे, हे मुने, ये क्या कारण है कि चारों तरफ ये अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये भावी भय के सूचक हैं, परंतु शीघ्र ही आपका भय निवृत्त हो जाएगा। देखिए, शुभ सूचक हिरण दाहिनी ओर जा रहे हैं। इतना कहना ही था कि घोरतर वायु बहने लगी। उसने धूल से सबकी आंखें भर दी। बाद में बड़े तेजस्वी नीले मेघ के समान रंग वाले ऊंची जटाओं से मंडित, हाथ में धनुष तथा फरसा लिए, साक्षात काल के समान लाल मुंह किए, कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु को मारने वाले, उद्दंड तथा घमंडी क्षत्रियों का नाश करने वाले परशुराम जी दशरथ के आगे खड़े हो गए। राजा उनको देखकर भय से विवल हो सत्कार पूजा भूलकर त्राही त्राही करने लगे। उन्होंने दंडवत प्रणाम करके कहा कि आप मेरे पुत्र राम के प्राण बचाएं। परंतु परशुराम ने क्रोधातुर होकर राजा का अनादर करके रघुत्तम राम से इस प्रकार निष्ठुर वचन कहा, अरे क्षत्रियाधम राम, तू मेरे नाम से संसार में झूठ मूठ क्यों प्रसिद्ध हुआ करता है? यदि तू सच्चा क्षत्रिय हो तो मेरे साथ युद्ध कर। पुराना सड़ा हुआ धनुष तोड़कर क्यों अपनी बड़ाई की झूठी डींग हाँक रहा है? और रघुवंशज, यदि तू इस विष्णु के धनुष पर डोरी चढ़ा दे तो मैं तेरे साथ युद्ध न करूंगा, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा, क्योंकि क्षत्रियों का नाश करना ही मेरा काम है। परशुराम का ये वचन सुनकर राम ने कहा, हे स्वामी, हम एक गुण वाले तथा आप अनेक गुण वाले हैं। रघुवंशी लोग गौ, ब्राह्मण, देवता तथा स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाते। मैंने और इन सब ने आपके चरणों में जीवन अर्पण कर दिया है। आप जैसा करें वैसा करें। यदि चाहें तो मार डालें, परंतु मैं ब्राह्मण के साथ युद्ध कदापि न करूंगा। राम के ऐसा कहने पर क्षत्रियों के नाशक स्वरूप परशुराम को क्रुद्ध देखकर वसुधा कांपने लगी। चारों ओर अंधकार छा गया तथा सातों समुद्र क्षुभित हो उठे। तब दशरथ पुत्र वीर राम ने भी परशुराम को क्रोध से देखकर उनके हाथ से धनुष छीन लिया और डोरी चढ़ा तथा भाते में से बाण निकालकर और उसको चढ़ा तथा बलपूर्वक खींचकर भार्गव परशुराम से कहने लगे, हे ब्राह्मण, मेरी बात सुनिए और मुझे लक्ष्य बताइए। मेरा बाण खाली नहीं जा सकता। शीघ्र ही मुझे या तो लोगों को विद्ध करने की आज्ञा दीजिए अथवा अपने 2 चरणों को। राम के इस वचन को सुनकर विकृत मुख होते हुए परशुराम ने पूर्व वृतांत को स्मरण करते हुए कहा, हे राम, हे राम, हे महाबाहो, मैं आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के कारण स्वरूप पुराण पुरुष साक्षात परमेश्वर विष्णु समझता हूँ। बचपन में मैंने गोमती तीर्थ में जाकर शान धनुषधारी विष्णु भगवान को, जिनके एक अंश से मैंने संसार में भूभार हरण करने तथा कार्तवीर को मारने के लिए अवतार दिया है, उन्हें अपने तप से प्रसन्न किया। तब प्रसन्न मुख होकर शंख चक्र गदा पद्मधारी उन देवेश ने मुझसे कहा, श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तप करना छोड़कर तू उठ खड़ा हो। मैंने तेरे तपोबल को जान लिया है। मेरे चिदंश से युक्त होकर तू है श्रेष्ठ, है अपने पिता को मारने वाले कार्तवीर्य को मार, जिसके लिए तूने तप का परिश्रम किया। बाद में 21 बार क्षत्रिय समुदाय का नाश करके समस्त पृथ्वी कश्यप को दान देकर शांत हो। पश्चात त्रेता युग में मैं अविनाशी दशरथी राम होकर उत्पन्न होऊंगा। तब तू परम भक्ति से मुझे देखेगा। उस समय मैं तुझे दिया हुआ अपना तेज लौटा लूंगा।
तदनंतर ब्रह्मा के एक दिन तक तू तप करता हुआ संसार में रहे, ऐसा कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। मैंने भी सब वैसे ही किया। हे राम, वही आप ब्रह्मा से प्रार्थित होकर पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। मेरे तन में स्थित अपना तेज आपने ही फिर आज आहरण कर दिया है। आपके दर्शन से मेरा जन्म सफल हो गया। हे भक्ति भावन, हे जगन्नाथ, हे करुणाशील, हे रामचंद्र, आपको नमस्कार है। हे देव, लोगों को जीतने की इच्छा से मैंने जो जो कर्म किए हैं वे सब आपके बाण को समर्पित हैं, अर्थात उन्हें आप अपने बाण का लक्ष्य बनाकर नष्ट कर दें। तब राम ने बाण छोड़कर उनके कर्मों को भस्म कर दिया। तदनंतर प्रसन्न होकर करुणामय भगवान श्री राम ने परशुराम से कहा कि तुम वर मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ये सुनकर प्रसन्न मन से भार्गव ने राम से कहा, हे मधुसूदन राम, यदि आप मेरे पर अनुग्रह रखते हो तो मुझे सदा आप अपने भक्तों का संग तथा अपने विषय में निर्मल भक्ति प्रदान करें। तब रामचंद्र जी ने तथा स्तु कहा। तदनंतर परशुराम उन्हें नमस्कार तथा परिक्रमा करके और आज्ञा लेकर महेंद्राचल की ओर चल दिए। जिस रावण ने देवताओं को जीता था, उस सगर महान रावण को सहस्त्रबाहु अर्जुन ने बांध लिया था। उसी अर्जुन को परशुराम ने युद्ध करके क्षण भर में मार डाला था। उन परशुराम को भी राम ने उन्हीं के दिए हुए धनुष पर बाण चढ़ाकर जीत लिया। हे पार्वती, इस प्रकार राम के पुरुषार्थ का वर्णन मैं कहां तक करूं? उनके बल वीर्य का अंत नहीं है। पश्चात राजा दशरथ राम को मरकर लौटे हुए की तरह आलिंगन करके हर्ष के आंसू बहाने लगे। बाद में प्रसन्न मन होकर वे स्वस्थ चित्त से अयोध्यापुरी की ओर चल पड़े। उधर अयोध्या में सुमंत ने जब राजा दशरथ के आगमन की बात सुनी तो उन्होंने नगरी को पताका, ध्वजा तथा तोरणों से खूब सजाया और हाथी लेकर राम को लेने के लिए आगे आए। राजा दशरथ ने पुत्र मित्र तथा नगर वासियों के साथ रास्ते में नृत्य आदि देखते हुए बाजे गाजे के साथ नगर में प्रवेश किया। राम आदि ने भी अपनी स्त्रियों के साथ हाथियों पर बैठकर पुरी में प्रवेश किया। वैश्याएं नृत्य करने लगी तथा भाट आदि स्तुति करने लगे। राजा ने घर जाकर बालकों से लक्ष्मी का पूजन करवाया और अनेक प्रकार के दान दिए। पश्चात सुहृदों तथा राजाओं ने वस्त्र अलंकार से राम आदि की और राजा दशरथ की पूजा की। राजा दशरथ ने भी उन सबका अनेक विभवों से सत्कार किया। बाद में वे सब सुहृद तथा राजा लोग अपने अपने स्थानों को चले गए, किंतु राजा ने प्रीतपूर्वक युधाजित को रोक लिया। राम, लक्ष्मण तथा भरत आदि भी अपनी अपनी स्त्रियों के साथ जाकर अपने अपने महलों में रमण करने लगे। पार्वती जी कहने लगी, हे शिव जी, श्री विष्णु के चिदंश से परशुराम जी का अवतार आपने बताया और उसी से आपने रघुपति रामचंद्र जी का भी अवतार बताया है, फिर इन दोनों में क्या अंतर है? सो कहकर मेरी शंका दूर कीजिए। श्री शिव जी ने उत्तर दिया कि विष्णु भगवान ने अपने अंश से कुल 8 अवतार धारण किए थे। उनमें से राम तथा कृष्ण का पूर्ण अवतार था। सब अवतारों में ये 2 अवतार श्रेष्ठ थे। उन दोनों में भी सत्यवादी तथा जितेंद्रिय राम अवतार उत्तम था। राम के समान और कोई नहीं था। कृष्ण को कृष्ण रुचि वाले तथा राम को रुक्म रुचि वाले जानो। इस प्रकार शिव जी ने गृहस्थ कन्या पार्वती को सीता का स्वयंवर कह सुनाया। इस सर्ग को सुनने वाले मनुष्यों को मंगल लाभ होता है।